से क्यों गया, उसने वो से मिला भी नहीं। ये सीन क्यों कहते था? कमिश्नर ने बुलाया है मुझे, बुलाया है, इंसल्ट किया पूरा सीन था क्यों चाहिए ना आगे पीछे के कमिश्नर का क्या प्लान था, उसने क्यों बुलाया। मिफ्रा का मुन्ना से मिलना इस लाइक मिफ्रा को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय इस पे नजर रखने का। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन मिफ्रा को पता इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है वो इस कैरेक्टर से। फारिस का तो मिल फारिस गया, को समझ आती है ना, फारिस को उसके फारिस पास भी आ बुरा गया। लग रहा है। वो उस टेंशन में ना इन्होंने कितने एपिसोड्स निकाल दिए हैं, बस उसको गोली लग जाए, गोली लग जाए, गोली लगने। खैर एंड में रहमती को लगी है, वो हॉस्पिटल गया है, तो हमारी कहानी थोड़ी सी आगे चली है और यहाँ कर दिया है इसने प्रपोज। अब्बा ने किया प्रपोज। लेकिन मैं उस सीन अच्छा, मैंने क्या कहता, अब्बा ही लीड कर रहे हैं और अब्बा ने ही प्रपोज करके शादी की डेट फिक्स करके आगे लड़की को पता ही कोई नहीं। आपने वो सीन देखा था जब वो दोनों मिलते हैं, हाँ। रहमती और वो जो मुन्ना है। मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आई कि वो पहले उसको 6 गोलियां मार चुका है, तो वो मिलने क्यों गया उससे। फर्स्ट, इतने बड़े गैंगस्टर मिल रहे हैं, आप अपना बैकअप भी नहीं लेके जाना चाह रहे, क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे, वो मुझे लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या वजह है। और जो भी उसमें फ़लसफ़ा बयान कर रहे थे खलील साहब, वो मेरे सर से ऊपर से गुजर गया कि वजह क्या थी कि वो अपने साथ वो क्यों नहीं लेके आया बैकअप। वहाँ पे तीसरा बंदा, शुरू में अगर आपको ड्रामा याद होगा, ये जो तीसरे थे हमारे साकिब समीर जो बने हुए हैं, ये वो बंदा था जो कि मुन्ने के लेवल का बंदा है, जिसको वो कहते थे कि इसको हटा के, वो तो शुरू में मिस्टर बोलते हैं कि आप रहमती को मार के तुम आ जाओ। ये इस लेवल का बंदा है। वो एक बंदूक पकड़ के क्यों खड़ा हुआ है और जैसे ही फायर हुआ है वो भाग क्यों गया है। ये तो बहुत मतलब एक वो ऐसा था कि वो जो पूरा एक रहमती का और इनका जो इकबाल मुन्ना और इवन साकिब का जो वो पूरा इन्होंने करेक्टर यहाँ पे बिल्ड किया हुआ था, वो पूरा रहमती का आप पावर देखें, 4 लोग अस्पताल में हैं उसके साथ और उसके बाद इज फिनिश्ड। वेयर वाज हिज गैंग और जनरल वार्ड में है, मतलब एक इतना बड़ा गुंडा कभी भी वार्ड में नहीं होगा कि कोई और आके मार दे उसको। उसका एक दुश्मन तो नहीं ना, उसके बहुत सारे नहीं। वो जो पूरी एपिसोड थी, मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड नंबर 20 की। हाँ, वो भी बहुत अच्छी। वो उसमें जो पूरा एक बिल्डअप किया है और वो युमना कह रही है, दुआएं मांग रही है, कैसे मारा, किस तरह लगी, अगर आपको बहुत बुरा। एंड एक और, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, पॉलिटिशियन सारे इतने मैले क्यों लगते हैं हमारे ड्रामों में? इस ड्रामे में लगता है जैसे they need to be given a bath। वो गुंडे लग रहे हैं ज्यादा, वो ज्यादा गुंडे लग रहे हैं, इकट्ठे पॉलिटिशियन एक फोन करो इकट्ठे हो जाते हैं। वो सीन इतना ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट थी ना कि ये आपने क्या किया ना। वो राइटर समझा पाए कि वो वहाँ पे गया क्यों है, फिर वो साकिब समीर वहाँ से भाग क्यों गया। अगर गोलियाँ लगवानी थी तो कोई और सिचुएशन ज़्यादा बेहतर बिल्ड की जाती, जाननी कि वो दोनों आपस में दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बात कर क्या रहे हैं। मुझे इस एपिसोड में ये भी समझ नहीं आया कि जो डीसीओ फारिस है मिलने गया कमिश्नर से क्यों गया, उसने वो से मिला भी नहीं। ये सीन क्यों कहते कमिश्नर ने बुलाया है मुझे, बुलाया है, इंसल्ट किया, पूरा सीन था क्यों, मुझे समझ नहीं कमिश्नर हिज वही मिफ्रा का अंकल वही ना। लेकिन उसके पीछे कुछ होना चाहिए ना आगे पीछे के कमिश्नर का क्या प्लान था, उसने क्यों बुलाया। एक सीन रैंडम इसमें डाल दिया गया जिसका ना अग्गू है ना पिच्छू, बिल्कुल सेंटर की कोई चीज़ है, क्यों है कंफ्यूजिंग। शायद आगे आ जाए कुछ ना, नहीं वो उसके बाद, लेकिन एपिसोड में उसके आगे इतने सीन्स और उसके इतने पीछे सीन्स हैं। डीसी तो कमिश्नर के पास जा सकता है, मिफ्रा मुन्ना से मिलने क्यों आ गया। उधर भी आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। मिफ्रा का मुन्ना से मिलना इस लाइक मिफ्रा को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय इस पे नजर रखने का। इसने पता नहीं क्या उसके फोन का कैमरा हैक किया हुआ है। कमिश्नर की बेटी है या ये कोई गैंग रन शी हैज नो बिजनेस गोइंग टू मुन्ना, नंबर 1। उसको पहले पता चल गया इस दिन निकाह हो रहा है, सारा नहीं होना चाहिए। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन मिफ्रा को पता इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है वो इस कैरेक्टर से। फारिस का तो मिल गया, समझ आती है ना, फारिस भी बुरा लग रहा है और रो क्यों रही है वो भी समझ नहीं आई। अब उसको शायद मुन्ना अच्छा लगने लग गया है और उसकी लाइनें कि हाँ वो सोच रही होगी कि मैं तुम्हें पटाने आई हूँ और अगर तुम्हें पटा लेती तो इसका मतलब तुम लोग कौन हो। ये क्या लाइन है। बहुत सारी अजीब चीज़ें थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बेरेबल था। बट जनरली जेंटलमैन ने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। जिस तरह चला था, जितने हम एक्साइटेड थे, जितने हम खुश थे, अब स्टोरी गुच्चम गुच्चा हो गई। अब इसको अल्लाह बचाए। सबसे बड़ा हमें स्क्रिप्ट में नजर आता है और ये अजीब तरीके से। चैनल का ये एक बहुत बड़ा वेंचर था, बहुत एक्सपेक्टेशन थी ग्रीन की भी, उन्होंने खर्चा किया इस ड्रामे पे, बट वैसा नहीं बना जैसे वो चाह रहे थे। गुड थिंग इज ग्रीन का वैसे ही मेंशन करूँ, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है दुनियापुर, इज़ लाइक अ 30 करोड़ प्लस का उसकी है। उसके ऊपर जो पैसा लगा, इतना मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई टेक चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक्शन जैसे होता है ना, वो डाले उसको उड़ाया गया है, बॉम्ब्स का यूज़ किया गया। एक्शन पैक्ड ड्रामा है दुनियापुर। इसकी एक शद्दी है, उसमें खुशहाल है, अली रज़ा है, वो हमारा मुराद वो है, रमशा है, नैयर इजाज हैं, वो रमशा गुड, नुमान इजाज हैं। और अच्छा अब नाम दुनियापुर, तो मैंने कहा ये कोई मिर्ज़ापुर वाली चीज़ तो नहीं है,
द काइंड ऑफ यस के एक्शन समी भी है उससे उसमें। इंस्पायर्ड है, लेकिन ये एक अलग फिक्टिशियस लैंड है दुनियापुर, जहाँ डॉन्स और एक्शन और रियल एक्शन, जो कि जेंटलमैन में कहीं नहीं ऐसा है, इसमें रियल एक्शन है, जिसमें गाड़ियाँ उड़ाई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। पता है, एक स्पेल इसका 8 करोड़ का था, सिर्फ एक स्पेल। वाह। तो बहुत अच्छा बनाया। मैं खुशहाल से मिली, मुझे उसने एक सीन दिखाया तो मैं, जिसमें वो बता रही थी खुशहाल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है और वो अपनी, किसी ने उसको धक्का दिया, गिरा है, बिल्कुल डज शूट हुआ है। और मैं कहा इस पर क्या चीट किया था? कुछ नहीं। मैं खुशहाल को भी डांट रही थी, तुम ऐसे क्यों एक्शन करते हो विदाउट प्रोटेक्शन, लेकिन उसमें नेक्स्ट लेवल का एक्शन हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो आज तक इतना महंगा ड्रामा पाकिस्तान में ना बना है। चलिए नहीं जी, बना। नादिया ने एक और प्रेडिक्शन दे दी। हाँ, उसमें नैयर एजाज का आप देखें, एक आंख और दूसरी आंख वाइट है, उनको देख के खौफ आता है जो उनका गेटअप है। तो ये दुनियापुर ग्रीन का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है देखने वाला लग रहा है, तो जो मैंने सुनी है उसकी बातें। ये इन्होंने प्लग किया है अभी। हाँ, अच्छा, मैं बताऊँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊँ। ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन Back to साथ में gentleman. बैक टू जेंटलमैन। तो जेंटलमैन लाइक स्लाइटली बेटर आई वुड से, या स्लाइटली। चलिए जी, 1 thumbs up। जो लॉजिक बताता है कि एक लड़की है जो कि बहुत असूल पसंद है और हाँ। ये बंदा एक गुंडा है, लेकिन ये को इसको पसंद करता है, तो ये से कहेगी कि अच्छा अगर मुझे पाना चाहते हो तो फिर ये काम छोड़ दो, एक जेंटलमैन बनो। तो वो मुन्ना जो एक क्राइम की दुनिया में इतना प्रोमिनेंट फिगर है, वो एक शरीफ आदमी बनने की कोशिश करता है, उसका दिल जीतता। लॉजिक ये है, ये कहाँ चलेगी ये कहानी, और इसका, और जहाँ जा रही है उसका मकसद कहाँ है, हमने जाना कहाँ है, हमने बेरा उतरना है, हमने हैदराबाद उतरना है, हमने कहाँ जाना है, हमें नहीं समझ आ रही। मुझे मकसद इस ड्रामे का नहीं समझ आया कि उन्हें था कि शायर कहना क्या चाहता है, शायर क्या कहना चाहता है, राइटर क्या कहना चाहता है, मुझे यही नहीं समझ आ रही इस ड्रामे का मकसद क्या है। इस ड्रामे हर एक स्टोरी लाइन होती है, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि जेंटलमैन का मकसद क्या है ड्रामे का। अगर वैसी स्टोरी होती तो अच्छा लगता, समझ आता, क्योंकि लॉजिकल है। एक लड़की जो इतनी नापसंद करती है गैंगस्टर्स को, क्राइम को, वो क्राइम की दुनिया के डॉन से कैसे शादी करेगी? और हर वक्त उसके, और इरिटेटिंग सबसे चीज़ इस ड्रामे में है कि वो हर वक्त वहीं बैठी होती है, वो और पप्पा वहीं Because खा she's given रहे up her हैं। job, ना? सब हाँ, वो जॉब भी छोड़ दी, which is very दुनिया- silly। अपनी दुनिया छोड़ दी जॉब उसने। छोड़ने का कोई और लॉजिक नहीं था। और वो गाना भी गा रहे हैं गाड़ी में आते हुए साथ में, लुडी है जमालो गा रहे हैं। वो आप एक मतलब बहुत दिखाना चाहते हैं मॉडर्न बाप। नहीं, मॉडर्न बाप भी नहीं, पता ये नहीं। कौन सा लेकिन बाप है? आप उसको बिल्ड करें ना शुरू से कि वो बाप ऐसे था, वो ऐसा बाप नहीं था ना नहीं था, शुरू वो में। वो शुरू वो में भी तो बाप change हो बहुत गया ना। सेंसिबल बाप वही मैं था। कह रही हूँ, वो भी चेंज हो गया। बहुत ऑनेस्ट आदमी था जो कि करप्शन के खिलाफ था, और अब उन्हीं गुंडों के साथ बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं ना। No, but ये- I think ये मुझे नहीं समझ, इनका इतनी क्लोजनेस इज सो फेक, मेक्स यू अनकंफर्टेबल। और एक लड़की का एक गुंडों के घर में रोटियां बनाना, वहीं बैठी है सबके साथ इतनी और वो frank। कहती है पहली रात वो, क्योंकि वो हुआ है तो तुम मेरे घर रात को रुक जाओ। अब वो कहती है हाँ, या वो उसके घर बैठा हुआ है, हाँ। या उसके आउटडोर तो हमारा हो ही नहीं रहा ना, कोई कहानी बाहर ही नहीं जा रही है। मुन्ना उस मुन्नी के घर में है, मुन्नी मुन्ना के घर में। कार सीन्स और वो जो रोटियां पकाना, और से वो समझ रोटियां गए कि बनवाई। कार का सीन सबसे एपिक है जो हमने शूट जो किया है। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया ना, मुझे ट्रीटमेंट दी, और इसमें नफरत है इतने उससे। सीन्स हैं, लेकिन वो लग रहा है उनको कि हम एपिक हैं। शुरू में हमने भी वो- तारीफ की वो थी, लेकिन scene- अब लग scene ही रहा है बर्बाद थोड़ा सा कर दिया फेक लगता है, ज़्यादा हो गया। लेकिन इस कहानी की किसी भी अब मुझे कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही। लेकिन ये खलील पूरा साहब का- देखें, वो एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि एंकर थी, उससे रोटियां बनवाना शुरू कर दी उन्होंने। नहीं, और वो बना रही है वहाँ और बना जाके, रही इतनी है, और खुशी-खुशी सबके लिए बना रही है। उसका जॉब छोड़ना एक बहुत बुरा मूव था भाई इस ड्रामे में। रिग्रेसिव। इतनी आपने क्या करना है, उसको हाउसवाइफ बनना है, अपना करियर छोड़ के, पहले भी घर संभाल रही थी, काम कर रही थी, क्यों जॉब क्यों छोड़ी? जॉब में तो कोई नहीं मसला था, हाँ। गाड़ी वापस कर दी, ओके, जॉब क्यों छोड़ी? Sense चले वो समझ आ गई उसको कहा गया कैसे, क्योंकि वो टाइम रहमती को तो इसीलिए डंप कर देना चाहिए था। मुझे तो जर्नलिस्ट पसंद है, ये नहीं मुझे लड़की पसंद। बाकी तो अगर वो इतने रहमती- आसानी से नादिया जॉब छोड़ सकती थी तो चली जाती, फिर फारिस के साथ नहीं, चली जाती, शायद- जब वो हाँ, तो नोश उसके की साथ जा तो रहा जा था। नहीं रही थी शादी के बाद, तो अब क्यों उसने जॉब छोड़ दी? एंड द वे शी इज गोइंग गुगु गागा ओवर मुन्ना, वो भी बहुत ज़्यादा इसके कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया इन लव। एंड फिर ये कि पापा ने जो कहा था जोक था, फ़ोन करके सारा, वो भी समझ नहीं आया। अब हो गई बात, पापा ने डेट भी दे दी, शादी का भी बोल दिया खुद ही संडे वो- नहीं, हम जुमे को शादी करेंगे। हाँ, वो जुम्मे को हो गई, अब जुम्मे को नहीं करेंगे, आगे करेंगे। बात ये ये कि स्क्रिप्ट जो इतने था ना, ये ये मैं पता क्या है, ये इतने बड़े पोस्टर पे मैं इतनी सी पेंटिंग बनाऊं, ये वो है इसके साथ। इतना बड़ा मैदान था खेलने को, और बना ये चूजा। लेकिन है हमायूं हैंडसम बहुत लग रहा था। हाँ, ये बात you इन look दो very nice. एपिसोड्स में जो उसने लुक कराई है ना, और उसने जो बोला ना, बड़ा है तुमसे बहुत, ये देख लेना, वो उसकी
देखो ना, हमायूं को पॉइंट मारा है उसने और हमायूं ने जाने दिया, बड़ी बात है। तो नहीं, राइटिंग तो मेरे लिए पहले भी काम नहीं कर रही थी, ना इम्प्रेस कर रही थी, ना समझ आ रही थी। आज भी वहीं खड़ी है। राइटर तो हमारे लिए 4 हैं। 4 जी। महीना जी। सो लगता है बैड लक है, ये डायरेक्टर स्टक हो गए इन राइटर के साथ, क्योंकि जो कुछ करना चाह रहे होंगे नहीं कर पाए होंगे, और लाइंस नहीं आप चेंज कर सकें, सिचुएशन ना चेंज कर सकें, तो आप फिर फंस जाते हैं। पता नहीं पूरा स्क्रिप्ट नहीं आज से हमने पढ़ा, अगर पढ़ते पूरा स्क्रिप्ट तो उनको खुद लगता कि ये आगे जा कहानी बड़ी अच्छी शुरू हुई है, ये आगे क्या हो गया इसको। राइटर्स को, जो एक्टर्स हैं उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, तो उनको भी सबको देखना चाहिए था अगर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा है कि आगे जाके कहानी तो ख़राब हो रही है। बट येस, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो फिर भी डिसअपॉइंटिंग उनके लिए, मेरे लिए एज अ डायरेक्टर की जॉब भी है। शुरू में जो फ्रेम्स चीज़ें थी, आउटडोर जैसे था वो अच्छा लग रहा था, वो भी नहीं लग रहा, दिल ही नहीं आया उनका कि कह रहा कि यार बस जान छोड़ो। एक शॉट हाउएवर मुझे डिफरेंट और अच्छा लगा, जिसमें हमायूं जा रहा है और उसका शैडो जो है ना वो नज़र आता है। पहले शैडो आता है, फिर हमायूं आता है। देखा एक सीन में वो थोड़ा क्यूट था, हालांकि बहुत कम मुझे देर के मिफ्रा और लिए था। हमायूं वाले सीन में बहुत अच्छा, वेरी वेल कोरियोग्राफ, लाइक वो जिस तरह से पूरा शुरू होता है वो बहुत अच्छा, डिफरेंट। फिर वो जो अहमद अली भट्ट के साथ जो जरनाब का कैरेक्टर पूरा जो निकल के आता है, वो बात करते हुए जैसे वहाँ प्लस जाते हैं। ये हर कोई आ रहा है, तो जो हमायूं के साथ एक ही बैठने की जगह और उसमें जो पैटीज़ हैं वो बहुत इरिटेट कर रही हैं। जो चाय का सामान है, खुदा के वास्ते उसको हटा दें। और जरनाब ऐसी लगती नहीं कि वो 2 पैटीज़ लेके अपनी प्लेट में बैठी और जो गिर भी रही है। हाँ, और बिल्कुल अतीका जी वाली बात सही है कि वो जरनाब ही नहीं, जिसके इतने प्यारे कपड़े, एक सलीका था, एक स्मार्टनेस थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अपने मतलब इस मोहब्बत में जा रही है, अब तो उसको थोड़ा और तैयार होना चाहिए। वो पता नहीं उसको क्या हो गया। और मुझे ये समझ, और मुझे राइटर ने बहुत जेन्युइनली लग रहा है कि डायरेक्टर का, सच बताऊं, डायरेक्टर लग ने रहा है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया आफ्टर एपिसोड नंबर 12 और 13। ही इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ड्रामा। नज़र आ रहा है, आपको फील होना शुरू हो जाता है एक पैशन, जो नूरजहां में डायरेक्टर का पैशन नज़र आ रहा है ना, ये ओफ, हर सीन से उसको मोहब्बत देखिए, है। अगर मैं इधर लगता है इंडिविजुअल हाइसम ने कहा यार नहीं, शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। शॉर्ट्स में तो मुझे टेक्निकल बहुत अच्छा है। टेक्निकल बहुत अच्छा। नहीं, बट